कोई नहीं है हाँ जी हाँ जी, लो जी। ये सब फाइल बात कर लो आज हमने यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ काउंसलर्स ने नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जोगेश्वर जी, उनके खिलाफ हम यहाँ पर सारे काउंसलर आए हैं और ये नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी लेटर है वो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को दी जाएगी और यहाँ से सीधा हम वहाँ पर जाएंगे और साथ में ये सीओ डायरेक्टर साहब, ये साहब डॉक्टर साहब को प्रिंसिपल यहाँ से डायरेक्टर साहब को भेजिए। मेल कीजिए आज ही। फटाफट अभी सर, और इसके आज रिसीप्ट नहीं, जो है अभी अभी क्योंकि अभी और इसकी पिछले रिसीप्ट आपने 3.5-4 साल से उधमपुर के लोग काफी सफर कर रहे हैं। ये आज 11 काउंसलरों का नो कॉन्फिडेंस पे साइन करके आपको दिया हुआ है लेटर। इसके बाद एक कॉपी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को दी जाए, दूसरी जो है हमारे डायरेक्टर को भेजी जाए और इस पे कार्रवाई की जाए। सर, इसको रिसीव करके हमारे हमें रिसीविंग दे दीजिए। कार्रवाई नीचे बैठ जाओ। स्टैंप मंगवाइए। और सर इसकी रसीद भी हमें मैं ले लेती हूँ। इसकी एक फोटो कॉपी मैं स्टैंप लगा के PDF नहीं, एक फोटो कॉपी ले लीजिए। एक फोटो कॉपी ले दीजिए। हाँ, स्टैंप लगाइए और फोटो कॉपी ले लीजिए। अभी इसको यहाँ से और डायरेक्टर को आज ही आप यहाँ से भेज दीजिए। डिप्टी कमिश्नर को आप भी मेल कर दीजिए और हम एक पर्सनली भी हम बाय हैंड भी उनको एक कॉपी देके आएंगे। फिरोज जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आएगी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला? तकरीबन आज से 3.5-4 साल पहले जो विश्वासघात करके जो विश्वास मत उन्होंने हासिल किया था, वो आज जो विश्वास था वो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं कि लोगों का टूट चुका है। और नंबर ऑफ कॉल और सीरीज की तरह मतलब सोसाइटी के हर कॉर्नर से हमें कॉल आती है कि आप को हमने चुनकर भेजा है, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हम देखते रहे और उसका नतीजा कि एक खुशहाल शहर को एक कचरे के ढेर के रूप में तब्दील कर दिया गया। आज हम सब काउंसलर्स ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक शहर के हक के लिए एक फैसला हमने यहाँ पर लिया है और हम बताएंगे कि जो चीज 4 साल पहले नहीं कर पाए, हम 1 साल के अंदर अपने शहर को दोबारा उसी पटरी पर लाके छोड़ेंगे जहां से इन्होंने उस दिन जहां शपथ लेकर शहर की बर्बादी का जो रास्ता इन्होंने जो खोला था, आज वो रास्ता हमने यहाँ पर बंद कर दिया। समझी क्या मानते हैं परिवारवाद जो कहा जाता है? परिवार जो आया, ये एक संवैधानिक सिस्टम है। यहाँ पर मैंने चुनाव लड़ा था, 10 वोट मैंने लिए, 11 उन्होंने लिए, लेकिन सारी जनता जानती है कि इन्होंने कैसे इस कुर्सी को हथियाया। लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं थे इस पोस्ट के लिए। शायद वो जिस पोस्ट पे पहले थे सरकारी लेवल उसके लिए होंगे, लेकिन एज ए पॉलिटिकल सिस्टम और लोगों को रिलीफ देने के लिए वो बिल्कुल भी जो अपने जो कैपेसिटी थी जो काम करने की वो शो नहीं कर पाए। और हमने देखा कि एक कठपुतली की भांति वो इस चेयर पर बैठे रहे और जब भी हमने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए तो पीछे से उनको कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी आ जाती थी और ऐसा काम करते थे जिससे शहर की बर्बादी हो। और अब हमने हाथों तब हो गई कि अब जो रेजुलेशन भी है जो वो भी घर से पढ़ना शुरू हो गए। जो मैं जब इन सब चीजों को हमने देखते हुए क्या ये शहर जो है क्या कोई पीछे से चलाएगा? पहले एक के हाथ रिमोट था, अब कुछ महीनों से दूसरे के हाथ में रिमोट चला गया था। हमने वही रिमोट को तोड़ने के लिए आज जो है ये फैसला लिया है और शहर को आले दर्जे का रिलीफ हम देंगे। मैं यहाँ से विश्वास 3 साल का समय क्यों लग गया? सर, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। 3 साल आपने देखा होगा कि जिस दिन से हमारी यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल बनी थी उसी दिन से हम डॉक्टर जोगेश्वर जी को बार बार कहते रहे कि पूरा शहर, तमाम वार्ड जो हैं इसी शहर का हिस्सा हैं और आप सबके साथ इंसाफ कीजिए। लेकिन आपने देखा होगा हमारे जो मीडिया के बंधु हैं ये गवाह हैं कि कई बार हमने उनसे कहा कि सर वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, 20 म्युनिसिपल काउंसिल का हिस्सा है और हमें सफाई कर्मचारी दीजिए, लेकिन वो इंसाफ नहीं कर सके। 3 साल जब भी हम उन्हें काम करने के लिए कहते थे तो वो बार बार कहते थे कि मैं रिजाइन दे दूंगा। और आपने देखा भी होगा कि 3-4 बार उन्होंने अटेम्प्ट की और पिछली बार उन्होंने रिजाइन भी दिया। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मेरी जो सीनियर लीडर है
वो भी नहीं सुन रहे हैं और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीनों से इस उधमपुर की बात डीसी तक आज तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा सका। आज दिन तक म्युनिसिपल काउंसिल की एक भी इंटरेक्शन मीटिंग डीसी तक नहीं हो सकी, तो कैसे ये शहर जो है चलेगा। और इसके लिए सारा का सारा कसूर, पूरी जिम्मेवारी डॉक्टर साहब की है और साथ ही साथ उनके साथ जो लोग उन्हें गुमराह कर रहे थे, जो लोग उन्हें चला रहे थे, वो लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए 3 साल लगे। हमने उन्हें टाइम दिया कि पहले ही अगर हम ऐसा कर देते कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देते तो किसी ने बोलना था कि इन्होंने टाइम नहीं दिया। हमने उन्हें प्रॉपर टाइम दिया, लेकिन उस टाइम के अंदर इस शहर की बात करने में वो विफल रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी निभाने में, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में बिल्कुल विफल रहे हैं। इसलिए आज तमाम काउंसलर ने पार्टी से ऊपर उठकर ये फैसला लिया है कि आगे के लिए हम किसी दूसरे को मौका देंगे और आने वाला जो साल अभी बचा है हमारे लिए कुछ न कुछ इस पर करेंगे। आपने देखा होगा कि पूरा उधमपुर पानी की त्राही कर रहा है, कूड़े के ढेर में बदल चुका है। पिछले दिनों यहाँ डिप्टी साहब आए तो 2 महीने के अंदर क्या रिजल्ट मिला आपने देखा होगा, कुछ नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस कुर्सी को बचाने के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो सरकारी तंत्र होगा और चाहे वो पॉलिटिकल तंत्र था। लेकिन आज के बाद हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक फैसला लिया है कि किसी ऐसे इंसान को बनाएंगे जो सबकी बात करेगा और पूरे उधमपुर शहर की बात करेगा। इसलिए आज डॉक्टर साहब अपने काम में विफल रहे, इसलिए यहाँ पर आज जो सबनेक जी इस्तीफा देने के बाद डिप्टी उधमपुर आते हैं, उनसे मनाते हैं, किस नजरिए से देखते हैं इस्तीफा? देखिए पिछले 4 सालों से आप देखिए जो तकरीबन 4 साल का कार्यकाल रहा इनका, बहानेबाजी, हर दिन नई बहानेबाजी। पहले कभी कहते थे कि तब के जो सीईओ थे संतोष कोतवाल जी वो काम नहीं करने दे रहे, उसके बाद अपोजिशन के काउंसलरों पे इल्जाम लगाए गए, फिर अपने काउंसलरों पे इल्जाम लगाए गए, फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पे इल्जाम लगाए गए, ब्यूरोक्रेसी पे इल्जाम लगाए गए। लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी चेयर पे काम कर ही नहीं पाए। आज से तकरीबन 1 महीना और 18-19 दिन पहले उन्होंने एक ड्रामा फिर से किया, इस्तीफा दिया और इस्तीफा फिर वापस भी ले लिया। और जब आपको याद होगा कि जब उन्होंने इस्तीफा वापस लिया, उन्होंने कहा कि 1 महीने में सारी समस्याएं हल होंगी। हमने 1 महीने तक वेट किया कि अगर उधमपुर की समस्याएं हल हो जाए, हमें और चाहिए भी क्या है। लेकिन आज तकरीबन 1 महीना 18-19 दिन हो गए, ना पानी की समस्या हल हुई, ना कूड़े की समस्या हल हुई। इसलिए आज तमाम काउंसलरों ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। विकास जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो भाजपा के काउंसलर हैं वो भी समर्थन वापस ले रहे हैं, क्या मानते हैं परिवारवाद को लेकर जो समर्थन वापस लिया जा रहा है, या उनकी कार्य प्रणाली सही नहीं थी? देखिए भाजपा के 4 काउंसलर हैं इस काउंसिल में, मैं, राकेश खजूरिया जी, नेहा वर्मा जी और सरदार सुरिंदर सिंह खालसा जी। सरदार जी किसी कारणवश बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। परिवारवाद की बात नहीं करता हूँ कि सभी का एक ही मत था कि हमारे अपने वार्ड के प्रति और शहर के प्रति जो जिम्मेवारी बनती है उसमें डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं विफल रहे। जी प्रीति जी आपसे पूछना चाहूंगा, किस तरह से देख रहे हैं, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया, क्या मानते हैं कि जो नया चेहरा आएगा वो इन कार्यों को पूरा कर पाएगा जो रुके हुए हैं? बिल्कुल हम मानते हैं जो नया चेहरा आएगा वो इन कार्यों को पूरा करेगा। अगर वो पूरा नहीं करेगा तो फिर ऑपोजिशन एज इट इज वैसी ही रहेगी, क्योंकि शहर किसी एक का नहीं है, शहर सबका है। और डॉक्टर साहब वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पाए, जो हमें उनसे उम्मीदें थी वो हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। तो नेचुरली चांस दूसरे को तो मिलना ही चाहिए, और अगर दूसरा नहीं करता तो ऑपोजिशन ऐसी ही रहेगी। शहर बार फिर से वही बात कहूंगी कि शहर सबका है, और आप देख रहे हैं शहर में क्या है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं डॉक्टर साहब ने, चाहे रेजोल्यूशन उनको घर जाके साइन करवाने पड़े, चाहे और कोई ऐसे काम, चाहे वो उन्होंने अगर डिपकॉम में कोई लेटर्स देनी हो तो भी वो खुद ही बना के पढ़ के बता देते हैं, पर दिखाते नहीं थे। हम मांगते थे कि दिखाइए डॉक्टर साहब ये कैसी है, तो ऐसा नहीं होता। रेजोल्यूशन पढ़ते हैं हाउस में, हाउस के साथ डिस्कशन होता है, फिर वो पास होते हैं, फिर वो आगे फॉरवर्ड होते हैं। ये चीजें जो है हर किसी को पता है, इसके लिए समझाने की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की। तो अब शायद मैं कहती हूँ कि और आगे गलतियां ना हो, तो वो आराम से घर बैठे किसी और को चांस दे दे, 1 साल कोई अपना बेस्ट दिखा दे इस शहर के लिए। जी आरती जी आपके भी काफी मतभेद रहे हैं, आपके वार्ड में जो कार्य थे वो कहीं ना कहीं दूसरी ओर शिफ्ट किए गए, आपने भी कई बार आवाज उठाई थी, क्या मानते हैं कार्य प्रणाली सही नहीं थी? बिल्कुल, देखिए कार्य प्रणाली तो सही नहीं थी, तो ये तो सभी जानते हैं। 4 साल से हम लोग इसी को सफर कर रहे हैं। हमारे वार्डों में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमें सफर किए बिना हमें उसकी सफलता मिली हो।
आपको पता है पानी के लिए मैं अपने वार्डों के लिए कितनी बार बोल चुकी हूँ, यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हर चीज के लिए हम सफर कर रहे हैं। हमारी जो जनरल मीटिंग होती है वहाँ हमारा डिस्कस कुछ और होता है, वहाँ रेजोल्यूशन कुछ और पास होता है, लेकिन जब उस रेजोल्यूशन को इनकी तरफ से पास कराने की जब जरूरत होती है तो ये जो लोग उस टाइम जनरल मीटिंग में अटेंड नहीं होते हैं, जो काउंसलर अटेंड नहीं हुए होते हैं, ये उनसे घर में जाके साइन कराते हैं। ये कहाँ का रूल और रेगुलेशन है कि जो जनरल मीटिंग में लोग प्रेजेंट नहीं है उनकी आप जो साइन सिग्नेचर चाहिए वो घर में जाए? ये तो सब ला के विफल ही हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये रेजोल्यूशन एक उनके अगेंस्ट पास करवा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।